कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु भला है और आज के सुंदर और पवित्र दिन में उसने मुझे और आपको जीवित रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रभु की योजना धर्मी के जीवन में हमेशा 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 भलाई को लेकर आती है। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम लोग 3 सप्ताह से ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस अध्ययन को सीख रहे हैं। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है और आगे भी देता रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उसका भरोसा मुझे परमेश्वर पर इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आशीष का स्रोत है, उगम स्थान है। हालेलुया। आशीष देना ये उसका स्वभाव है। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा धर्मी को जब आशीष देता है तो ये धर्मी की जिम्मेदारी है कि उन वचनों को समझकर उसको ग्रहण करे, उस पर मनन अध्ययन करे और यहोवा का धन्यवाद करे। आपका धन्यवाद स्वर्ग के फाटकों को खोल देता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। कल जो हमने अध्ययन किया, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई आज सुबह के समय में और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि कल के वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को लेकर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में है और प्रभु आज हमें फिर कुछ अद्भुत बातों को बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उससे पहले क्यों ना रोज के समान वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसके पहले 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 उसके 1 से लेकर 8 वचन। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आपके पवित्र शास्त्र रोज खोलकर उसको मनन करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और उसको पढ़ते हैं। Hallelujah. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 31 verses 1 to 8 और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। मैं जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। आज आपका भरोसा किस पर है ये आप भली भांति जानते हैं। कई लोगों का भरोसा परमेश्वर पर कम और पासबानों पर ज्यादा है। कई लोगों का भरोसा परमेश्वर पर कम और अपने पति और अपने पत्नी पर ज्यादा है। कई लोगों का भरोसा परमेश्वर पर कम और अपनी जमीन जायदाद, अपने इन्फ्लुएंस पर ज्यादा है। हालेलुया। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तो तुझ पर है। हालेलुया। क्योंकि ये जितने स्थान पर आप परमेश्वर के अलावा अपना भरोसा लगाकर बैठते हैं, ये सब टेम्पररी है। हालेलुया। इनसे कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन जब आपकी आंखें पर्वत की ओर होती है तो प्रभु का वायदा है कि सहायता वहीं से वो प्रदान करता है। हालेलुया। मुझे कभी लज्जित न होना पड़े, तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। परमेश्वर आपको आपके अच्छे काम करने के लिए आपको बुराई से नहीं छुड़ाता है क्योंकि आपने 4 अच्छे काम कर लिए। परमेश्वर आपको बुराई से इसलिए छुड़ाता है क्योंकि ये उसका वायदा है। वो धर्मी है, इसलिए उसने अपनी धार्मिकता से आपको और मुझे भर दिया है और उस धार्मिकता को स्मरण करके वो आपको और मुझे हर बार छुड़ा लेता है। हालेलुया। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। आमीन। जब आप आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखते हो तो आनंद के साथ रखो, विश्वास करो, धन्यवाद का सील उस पर लगा दो और प्रभु का धन्यवाद देने में कोई भी कमी नहीं रखना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हमें गीत गाते हैं प्रभु में, मेरे भाई हैं पास्टर कैमरॉन मेंडिस और हमने बहुत काम किया है और
उनका एक गीत है, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। ईमान, तू जहाँ है प्रभु वहाँ मुझे ले चल। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर प्रभु, मेरे अच्छे कामों के लिए नहीं, मेरे सेवा कार्य के लिए नहीं, परंतु अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल जहाँ तू विराजमान है। हालेलुया। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज आप किस जाल में बहलिए के फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आप ये प्रार्थना करते, प्रभु मुझे इस जाल से, मुझे इस परिस्थिति से निकाल ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं तेरे सिवा और कहाँ जाऊँ। जब आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करेंगे, यकीन जानिए परमेश्वर अपने तय किए नियुक्त किए गए समय में जरूर आपको उस स्थान से छुड़ा लेगा। हालेलुया। आगे के वचन में लिखा हुआ है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। शत्रु को अपने आप को सौंपने से चाहे हम अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप दें। हालेलुया। क्योंकि हम जो कुछ भी परमेश्वर के सामने धन्यवाद के रूप में रखते हैं, परमेश्वर उसको बहुगुणित कर देता है। हालेलुया। जब आप आपकी आत्मा को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पण कर देंगे, परमेश्वर आपकी आत्मा को उसके फलों, दानों और वरदानों से भरता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। हम सब जानते हैं परमेश्वर के अनमोल लहू, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए मनुष्यों के दास न बनो। अब दाम किसने दिया है? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के दास बनो, मनुष्यों के दास मत बनो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर, जो नाशमान वस्तुएं हैं, उस पर अपना मन जो लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं। और दाऊद आगे लिखता है, परंतु मेरा भरोसा केवल यहोवा ही पर है। हालेलुया। आज आपका भरोसा कहां पर है मुझे नहीं पता, परंतु जिस वचन को मैं इस समय पढ़ रहा हूं वो वचन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। आमीन। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। हम परमेश्वर की करुणा को रोज दिन प्रतिदिन पाते हैं, परंतु फिर भी दुख में बैठे हुए हैं। लेकिन दाऊद लिखता है, प्रभु तेरी करुणा मेरे जीवन को आनंदित कर देती है। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें लगातार आपकी ओर लगी हुई है। उसको दूरबीन की जरूरत नहीं है, वो अपने हाथों को घुमाता है और देखता है तो आपका जीवन उसे साफ रीति से दिखाई देता है। हालेलुया। आमीन। तूने मेरे दुख पर दृष्टि की। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको दुखों से छुड़ाने की सामर्थ किसी नाम में है तो वो यीशु का नाम है। हालेलुया। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। आमीन। तूने मेरे कष्ट के समय मेरी सुधि ली है। हालेलुया। तूने, मैं जब कष्ट में था प्रभु, एक गीत है हम लोग गाते हैं, कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। परमेश्वर हमें कष्टों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा कर दिया। हालेलुया।
जब आपकी आंखें यहोवा पर लगी होती है तो उसका वायदा है कि वो आपको शत्रु के हर एक योजना से बचा लेगा। वो आपको शत्रु के हाथों में नहीं पड़ने देगा, वहां से निकाल कर वो आपको चौड़ा स्थान देगा और उस चौड़े स्थान पर आप खड़े होकर अपने जीवन में उसके आनंद और शांति को ग्रहण करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। मेरा विश्वास है ये जो वचन हम रोज पढ़ते हैं इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। प्रभु की महिमा हो कि आज परमेश्वर ने ये वचन पढ़ने के लिए हमें सामर्थ्य बल दिया। तो क्यों ना हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए यहोवा का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज इन वचनों को पढ़ने की ताकत तूने हमारे मुख में रखी राजा, शब्दों को बोलने की सामर्थ हमें दी प्रभु जी, और तूने आज इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दी। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वो वचन जिसके ऊपर हम इतने दिनों से अध्ययन कर रहे हैं राजा, और तूने हमें बड़ी आशीष दी प्रभु, क्षमा के विषय को सिखाकर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज भी जब तू हमसे बातचीत करता है, वचन को बांटने और सुनने से रोकने वाली, उलझाने वाली शत्रु की हर एक योजना का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर हम सबों को उसके लहू में सुरक्षित रखता है। और कल हमने चौथी बात जो ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, इस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं। मैंने आपको कहा था, release the people from their worries who have hurt you and remember their doings differently। जिन लोगों ने आपके विरोध में कार्य किए हैं, आहत किया है, आपको दुख दिया, हर्ट किया है, उनको आपको आजाद करना होगा। अरे हम कैसे आजाद करेंगे पास्टर, अब उनकी गलती है। नहीं, आपको आजाद करना पड़ेगा और उन्होंने जो चीजें आपके विरोध में की उसको आपको सकारात्मक तरीके से ग्रहण करना होगा। पास्टर साहब आपको क्या मालूम हमको कितना दुख हुआ, कैसे हम सकारात्मक ग्रहण करें, हम सीखेंगे। हालेलुया। मैंने आपको कल कुछ बातें तो बता दी थी कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को प्रकट किया तो उसने अपने भाइयों को 45 अध्याय उत्पत्ति 45 में बताया कि मैं वही हूँ जिसे मिस्त्रियों के हाथ आप लोगों ने दास के रूप में बेच दिया था। और तब बाइबल बताती है उसके भाई चिंतित हो गए, परेशान हो गए, डर समा गया, भय समा गया, पता नहीं अभी हमें काट डालेगा, मार डालेगा, हमारे साथ क्या बुरा बर्ताव करेगा, और वो डरे हुए सहमे हुए थे। लेकिन उत्पत्ति 45 उसका 14 और 15 वचन में हमने कल देखा, तब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को गले लगाया और रो पड़ा, और बिन्यामीन भी रो पड़ा। तब यूसुफ ने सभी भाइयों को चूमा और उनके लिए रो पड़ा। इसके बाद उसके भाई उसके साथ बात करने लगे। वेंदे जब उनको कंफर्ट फील हुआ कि नहीं, ये हमारे साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, ये हमसे आज भी प्रेम करता है, और तब वो कंफर्ट महसूस करके उसके साथ घुल मिल गए और बातचीत करने लगे। जो कुछ समय पहले डर और भय से जकड़े हुए थे, यूसुफ के स्वभाव के कारण, यूसुफ के उनको क्षमा करने के कारण वे उस भय से आजाद हो गए जो यूसुफ को देखकर उनके ऊपर छा गया था। हालेलुया, आमीन। ऐसा अक्सर होता है जब कोई हमारे विरोध में कार्य करता है या हमें दुख देता है तो हम उसमें दहशत बनाकर रखते हैं ताकि वो हमसे हमेशा डरा रहे, हमको देखे तो वो रास्ता बदल ले, इस सोच से कि ये मेरी 4 लोगों के सामने इंसल्ट ना कर दे, ये मुझे कुछ बुरा ना बोल दे, और वो दहशत बना के रखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को, और मैं भी एक समय में इसी दहशत में रह चुका हूँ। आमीन। जब मैं वचन में परिपक्व नहीं था, अभी तो मुझे किसी से डर नहीं लगता परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। सी वी वांट पीपल टू गेट अफ्रेड ऑफ अस। जो उन्होंने हमारे साथ जो बुरा किया है, हम चाहते हैं कि ये हमेशा इस बात को स्मरण रखे कि इसने पाप किया है, इसने मेरे विरोध में अपराध किया है, और इसके सामने मैं जब भी जाऊँ तो ये मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा रहे। बट मैंने कल समाप्त करते वक्त आपको बताया था, सच्ची क्षमा ये नहीं है। सच्ची क्षमा तब है जब मैं अपने एक्शंस के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा
आपको ये बता दूं कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके द्वारा आपको तकलीफ या दुख पहुंचाया जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, जिस बात को तुमने मेरे विरोध में किया, मैं तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, आओ मेरे गले लग जाओ। क्योंकि यूसुफ ने यही किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को गले लगाया, उनको चूमा और उनको कहा, मुझसे तुमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, दैट इज ट्रू फॉरगिवनेस। अब प्रश्न ये है कि यूसुफ के लिए ये बात कैसे संभव हुई? हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर जोसेफ टू बिहेव सो सो पोलाइटली विद द ब्रदर्स? आज आप अपने आप को यूसुफ के जगह रख कर देखो। अगर आप अपने आप को आज यूसुफ की जगह पर रखेंगे तो आपके सामने वो भाई जिन्होंने आपको गड्ढे में फेंक दिया, वो भाई जिन्होंने आपको गुलामी में बेच दिया, क्या आप सच में उनको सामने देखने के बाद क्षमा कर सकते थे क्या? हम तो राह ताकते रहेंगे, कभी तो आएंगे, अब तो मेरे पास पावर है, अब तो मेरे पास अधिकार है, कभी तो आएंगे, फिर मैं इनको बताता हूं मैं अब इनके साथ क्या कर सकता हूं। लेकिन यूसुफ के लिए प्रभु ने कैसे संभव कर दिया, या यूसुफ के लिए कैसे संभव हो गया? Here in this story, it is possible for Joseph to forgive his brothers because he remembers his story differently. Amen. यूसुफ के लिए उसके भाइयों को क्षमा करना इसीलिए आसान हो गया क्योंकि जो बातें, जो व्यवहार उसके भाइयों ने उसके जीवन में किया था, वो उसको नकारात्मक तरीके से नहीं परंतु वो सकारात्मक तरीके से सोच रहा था। ही थॉट इट पॉजिटिवली, ही टुक इट पॉजिटिवली, और इसीलिए वो बोलता है, तुम लोगों के कारण ही तो आज मैं यहाँ पर मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया हूँ। आमीन। हम बातों को किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। माइट भी आज आपको किसी ने बहुत हर्ट किया होगा, लेकिन आप उन बातों को कैसे अपने हृदय और मन पर काबिज होने देते हैं, हावी होने देते हैं, ये आपका चुनाव होता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, रिमेंबर, मैंने आपको बोला। आमीन। अगर आप, उसने रिमेंबर यानी स्मरण करना, हिंदी में हम बोलते हैं स्मरण करना। सो उसने, उसके भाइयों ने उसके साथ जो किया था, उसको गड्ढे में फेंका, गुलामी में बेच दिया, और उसके बाद सारे संबंध टूट गए। घर में बाप को बता दिया याकूब को कि वो तो मर गया, उसको ऐसा हो गया, किसी जंगली जानवर खा गया, ये हो गया, वो हम सब वचन पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन यूसुफ के सामने जब उसके भाई आए तो उसने उन बातों को स्मरण तो किया, भाइयों को स्मरण भी कराया, मैं वही यूसुफ हूँ जिनको तुमने मिस्रियों के हाथ बेच दिया था। लेकिन उसने उन बातों को किस तरह से स्मरण करके अपने हृदय को और मन को तैयार किया, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर द वर्ड रिमेंबर डज नॉट मीन, लोग रिमेंबर इस शब्द को बड़े गलत तरीके से प्रचार करते हैं, बड़े गलत तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। द वर्ड रिमेंबर डज नॉट मीन टू टेक अ वॉक डाउन ऑन मेमोरी लेन। हालेलुया। हमारे जीवन में किसने हमारे साथ क्या बुरा किया, कैसे किया, उसने मेरे को कैसे धोखा दिया, उसने मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया, ये स्मरण करके आगे बढ़ने वाली बातों को रिमेंबर नहीं कहा जाता। बट टू रिमेंबर लिटरली मीन्स टू पुल बैक टुगेदर अगेन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, टू रिमेंबर लिटरली मीन्स टू पुल बैक टुगेदर अगेन। सारी अच्छी बातों को वापस स्मरण करना। हालेलुया। यह सारी बातें जो आपके साथ पुराने समय में घटित हुई है, उसके बाद प्रभु ने आपके जीवन में क्या भलाई की, उन बुरी बातों को घटने के बाद भी उन बातों को ग्रहण करना। रीमेंबर। हालेलुया। या आप इसको रीयूनाइट भी कह सकते हैं। रीमेंबर्स, उन लोगों ने जिन्होंने आपके विरोध में बुरे काम किया और उन बुरे कामों से आप आहत हुए, और उस आहत होने के बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में जिन अच्छाई और भलाई के कामों को किया, उसको स्मरण करना को रिमेंबर कहा जाता है। हालेलुया। आमीन। यहाँ उसने अपने भाइयों के साथ अपनी बातों को जरूर शेयर किया कि मैं वही यूसुफ हूँ, लेकिन उसने उसका इंपैक्ट उनके जीवन पर नहीं होने दिया। मैं वही यूसुफ हूँ जिसको तुमने गड्ढे में फेंका था, मिस्त्रियों के हाथ बेच दिया, उठाओ रे इनको, डालो हाथी के पांव के नीचे। उसने उनके की गई बातों के अनुसार उनका न्याय नहीं किया।
हालेलुया। उसने अपने भाइयों के साथ अपनी बातों को बांटा। वचन में लिखा है उसने अपने भाइयों से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे मिस्त्रियों के हाथ गुलामी के लिए बेच दिया। मैं जानता हूं कि तुमने उस दिन सोचा कि ऐसा करने से तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया ताकि मैं आज तुम्हारे जीवन को बचा सकूं। हालेलुया। बट गॉड took me to this place today so that I can save your lives. Hallelujah. But God, तुमने मेरे साथ ये किया मेरे भाइयों, लेकिन परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया कि आज मैं तुम्हारे जीवन को बचाए जाने का कारण बन सकूं। हालेलुया। ये परमेश्वर ही था जिसने मुझे फिरौन राजा तक पहुंचाया। हालेलुया। It was God who took me from pit to prison to the palace. हालेलुया। ये परमेश्वर ही था जिसने मुझे फिरौन से मुलाकात कराई। ये परमेश्वर ही था जिसने मुझे गड्ढे से जेल खाने और जेल खाने से राजभवन तक लेकर आया। ये परमेश्वर ही था जिसने मुझे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुमने मुझे बेचने की कोशिश की, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बट God was there to protect me. Hallelujah. Amen. और अब जबकि मैं अपने जीवन के अतीत की बातों को स्मरण करता हूं, तो मुझे तुमने मेरे साथ जो बर्ताव किया उससे कहीं अधिक परमेश्वर ने जो मेरे ऊपर उपकार किए वो मुझे स्मरण आ रहे हैं या आते हैं। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दाऊद भजन 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। आप अपने जीवन को, अतीत को स्मरण करना, लेकिन अतीत में जीवन नहीं जीना। आप अतीत की अच्छी बातों को स्मरण करना। ठीक है, यूसुफ कहता है तुमने मुझे बेच दिया, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुमने समझ लिया मैं मर गया हूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया। तो मेरे भाइयों, जो दुख तुमने मुझे दिए उससे कई अधिक उपकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए, और मैं आज आई एम रिमेंबरिंग दिस थिंग्स इन माय लाइफ, और मैं इन बातों को अपने जीवन में ज्यादा स्मरण करता हूं, ना कि तुमने मेरे साथ क्या बुरा बर्ताव किया उसको स्मरण नहीं करता। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नाउ हियर जोसेफ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ मोमेंट एंड अ मूवमेंट। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। यहां पर यूसुफ मोमेंट, उस एक पल और उस एक क्षण को, और वो बड़ा कार्य, वो बड़ी मूवमेंट जो परमेश्वर ने उसके जीवन में की, उसको यूसुफ जान चुका है। हालेलुया। आमीन। आप बोल रहे होंगे आप क्या बोल रहे पास्टर साहब, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूसुफ ने भाइयों के किए गए अपराधों से ज्यादा महत्व परमेश्वर के किए गए उपकारों को दिया। हालेलुया। आप और मैं उल्टा कर रहे हैं। जो किसी ने हमारे साथ बुरा किया उसको हम ऊपर रख रहे हैं, और परमेश्वर के उपकारों को हम भूल जा रहे हैं, हम स्मरण भी नहीं करते हैं, जबकि वचन लिख के दिया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो नहीं भूलना। हालेलुया। देखिए, जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया था, वो एक मोमेंट था, वो उस समय वो एक पल था, वो एक क्षण था जब उसके भाइयों ने इस कार्य को कर दिया। जब उन्होंने उसको मिस्त्रियों के हाथ बेच दिया कुछ सिक्कों के लिए, दैट वाज वन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। वो भी उसके जीवन का एक तय किया गया हुआ पल या क्षण था। बट द लॉर्ड ऑफ होस्ट was moving in that moment through his moment. हालेलुया। आपने सोचा पास्टर साहब ये बात आपने जो कही मेरे सर के ऊपर से चली गई, मुझे नहीं समझी। देखिए, उसको गड्ढे में डाला गया, वो एक पल था, वो एक उस समय की डिमांड थी उसके भाइयों की। उसको वहां से वापस निकाल लिया, क्योंकि रुबेन ने बोला, बड़े भाई ने, जेठे भाई ने बोला, अरे बाबा इसको निकालो इसमें से, नहीं हम इसको बेच देते हैं। वहां से निकाल कर उसको बेच दिया गया। वो भी उसके जीवन का एक पल था, लेकिन
परमेश्वर ने उस एक क्षण का, उस एक पल का इस्तेमाल उसके आने वाले जीवन में उसे बड़े स्थानों पर लेकर जाने के लिए, उसके जीवन में एक बड़ी मूवमेंट को रेडी करने के लिए प्रभु ने उन बातों को इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हो गया पास्टर साहब? इसका अर्थ ये है, आज आपके जीवन के जिस भी गड्ढे में आप फंसे हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गड्ढा हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी प्रकार के गड्ढे में आप क्यों न फेंके गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपके इस आज की परिस्थिति को आपके आने वाले भविष्य में उज्जवल बनाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि गड्ढे से जेल खाना और जेल खाने से अगर यूसुफ का परमेश्वर उसको राजभवन में पहुंचा सकता है, तो आज वही परमेश्वर आपको भी उस परिस्थिति के गड्ढे से निकालकर आपको भी वो ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। यू जस्ट नीड टू हैव ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना होगा कि वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। तो हमने यूसुफ के जीवन से क्या सीखा, है ना? मुझे नहीं पता आप लोग ये वचन कितना समझ रहे हैं, पर आज आपने यूसुफ के जीवन से क्या सीखा? तो हमने यूसुफ के जीवन से ये सीखा कि जब भी कभी आपके जीवन में आपको कोई दुख दे, या उनके शब्द आपको हर्ट कर जाए, या उनके एक्शंस के द्वारा आपके जीवन में गहरे घाव बन जाए, देन अलाउ God to intervene into that situation. हालेलुया। तब परमेश्वर को पुकारे, उसको अनुमति दे कि प्रभु तू मेरी इस जीवन की परिस्थिति में आ और तू इस पर पूरा नियंत्रण ले, so that he should take over that moment and convert it into a big blessings. हालेलुया। उसको, प्रभु को इसलिए बुलाइए ताकि आपके जीवन के उस गड्ढे में पड़े हुए परिस्थिति में जब आप परमेश्वर को अनुमति दे कि वो मध्यस्थी करे, तो वो आपको उस गड्ढे से निकालकर बड़ी आशीष के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर सके। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। परमेश्वर उस दुख या दर्द के द्वारा आपके जीवन में यूसुफ के समान एक बड़ी कहानी को लिखेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा कि जहां से मैंने अपनी शुरुआत मसीह में की थी वहां से मैं कभी यहां तक आ सकूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे गड्ढे के परिस्थिति से मुझे निकालकर आज यहां लाकर खड़ा कर दिया। प्रभु ने मुझे अंधकार की घोर तराई से निकालकर मुझे ज्योति के चट्टान पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो हम वचन जानते हैं कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर, देखिए इस कहानी को जो आप प्रतीक्षा में लगे हैं, है ना, जैसे यूसुफ के जीवन में यहाँ से यहाँ तक का सफर था, आज शायद आप यहाँ हो अपने जीवन की परिस्थिति में, तो शायद आप सोच रहे होंगे पास्टर आप जो सिखा रहे हैं प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बहुत अच्छा वचन बता रहे हैं, लेकिन वो कहानी जिसके बारे में आप बता रहे हैं, पिग टू प्रिजन एंड प्रिजन टू द पैलेस की कहानी, ये मेरे जीवन में कब होगी? कब मेरे जीवन में परमेश्वर ये कहानी लिखेगा? जब आप अतीत की उन बातों में से जो आपके साथ घटी है, उन सारे जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिन्होंने आपके विरोध में बोला है, जिन्होंने आपको इतना दुख दिया कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, तो उन अतीत की बातों को जब आप स्मरण करें, जो बुरा समय आपका रहा, उन सभी लोगों के नाम लिखना। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, पूरी लिस्ट बनाओ। मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे प्रभु ने बताया, जिन्होंने आपको ऑफेंड किया है उन सबों के नाम की लिस्ट बनाओ, और उन सबों के उस नामों के आगे 2 शब्द लिखना, 2 शब्द। पास्टर XYZ ने मुझे उनके इस व्यवहार से मैं बहुत आहत हुआ, बट BUT, बट स्पेस एंड GOD, गॉड, बट गॉड। इस बहन के व्यवहार से मुझे बहुत दुख हुआ, बट गॉड। इस वर्शिप लीडर ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे लोगों के सामने बुरा कहा, लेकिन परमेश्वर ने। हालेलुया। बस ये 2 शब्द आपको लिखने हैं, बट गॉड। हालेलुया। क्योंकि संसार ने जितने भी दुख आपको दिए हैं, अगर आप उसको स्मरण करें तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि उन दुखों में जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहे, तो परमेश्वर ने उन दुखों से कई हजार गुना अधिक आशीषों से
आपको और मुझे भर दिया। और उसने यहाँ सेम बात यूसुफ के साथ भी की थी। हालेलुया। यूसुफ को इतनी तकलीफें हुई, परंतु यूसुफ के ऊपर परमेश्वर के उपकार इतने अधिक थे कि यूसुफ अपने भाइयों के उन किए गए अपराधों को अब स्मरण नहीं कर रहा, परंतु वो कहता है, हाँ तुमने मेरे साथ ये किया, मैं मनुष्य हूँ, मेरे लिए भूलना कठिन था, लेकिन आज मैं तुमने किए गए अपराधों के अनुसार तुमसे व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने किए अपराधों से अधिक परमेश्वर के उपकार मेरे जीवन में ज्यादा है। और जब मैं अपने अतीत को स्मरण करता हूं तो मैं आपके, मेरे भाइयों, मैं आपके अपराधों को नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के उपकारों के लिए उसको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। जब आप आपके सारे दुखों के ऊपर, आपके जीवन की सारी कठिन परिस्थितियों के ऊपर इन दो शब्दों को, बट गॉड, जब आप इनको रख देंगे कि हाँ उस पास्टर ने मेरे जीवन में बुराई का काम किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला और प्रभु ने मुझे उठाकर आशीष से भर दिया। हालेलुया। जब आप इन दो शब्दों को रख देंगे, बट गॉड, हाँ तुमने ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर के उपकार मेरे जीवन में अधिक रहे। हालेलुया। जब आप इन दो शब्दों को रख देते हैं तो आप परमेश्वर पर अपने भरोसे को दिखाते हैं। और जब स्वर्ग का परमेश्वर मध्यस्थ होता है तो हमेशा आपके दुखों से, आपके तकलीफों से परमेश्वर के उपकार का पलड़ा भारी हो जाता है। हालेलुया। और इसी को सच्ची क्षमा करना कहते हैं। दिस इज व्हाट इज ट्रू फॉरगिवनेस। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु से दुआ करता हूँ बिना भूले रोज। मैं आप लोगों को नहीं जानता आप कौन हैं, आप वचन सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, पर मैं रोज प्रभु से दुआ करता हूँ, प्रभु जितने भी लोग इन वचनों को सुने, मेरे चेहरे को नहीं परंतु तेरे चेहरे को निहारने पाए। आमीन। जब ये वचनों को सुने प्रभु, तो मेरे बोलने के भरोसे पर नहीं परंतु तेरे वचन के आधार पर ये अपने आशीषों को प्राप्त कर सके। जब आप वचनों को गंभीरता से ग्रहण करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपके दुखों से बड़े उपकारों को आपके जीवन में लेकर आएगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। कल जो भी प्रभु आगे अगुवाई करेगा उसमें हम और आगे बढ़ेंगे। मेरे पास आज वचन नहीं है। टेक्निकली मैं आज ट्रू फॉरगिवनेस को फिनिश कर चुका हूँ। इन चारों बातों को मैंने 4 बातें इसमें आपको सिखाई थी, आज मैं इसको ख़त्म कर चुका हूँ। मेरा स्क्रीन ब्लैंक है, प्लेन है। मुझे नहीं पता कल मैं इस विषय को कंटिन्यू करूँगा या प्रभु मुझे और कुछ बात बताएगा, लेकिन जो भी मन्ना प्रभु मुझे आज के इस पवित्र समय में देगा उसको कल मैं आप तक ताज़ा मन्ना के रूप में लेकर आऊँगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने हमें सच्ची क्षमा करना सिखाया, यूसुफ के जीवन के द्वारा कई बातों को सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जब हम यहाँ से जाते हैं तो अपने हिस्से की स्वर्गीय आशीषों को लेकर ही जाने पाए। इन वचनों के द्वारा तुमसे स्वप्नों में, दर्शनों में बातचीत कर प्रभु, हमारे हृदय मनों को तैयार कर, ताकि हम सच्ची क्षमा लोगों को कर सके और प्रभु तेरी महिमा उसमें हम देख सके। राजा, जितनों सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों को, उनके परिवारों को बिना भूले आप प्रार्थना में स्मरण करें। वो आपके लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। हालेलुया। एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं बोझ के साथ प्रार्थना करें। कम से कम एक व्यक्ति को आप रोज अपने जीवन की गवाही बांटें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।